नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। कल भारत में एक नया डेवलपमेंट हुआ, इस बार ब्रॉडबैंड में। ब्रॉडबैंड का रेट्स एयरटेल, आइडिया और जियो ने लगातार बढ़ाया। आप भी 20 से लेके 50% तक ब्रॉडबैंड की रेट्स बढ़ाने की घोषणा की गई सभी ऑपरेटर्स के साथ। तो एलॉन मस्क ने एक अनाउंसमेंट किया। उनके पास एक कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ को घेर चुकी है। उसके द्वारा वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस भारत में देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनका कंपनी का नाम है स्टारलिंक। स्टारलिंक का कंट्री हेड है संजय भार्गवा। संजय भार्गवा ने गवर्नमेंट से ऑफिशियली एप्लीकेशन डालकर ये मांगी कि हम क्या क्या लाइसेंस लेना है हमको, जिसके बिना पर हम भारत में ब्रॉडबैंड सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के सेक्रेटरी ने ये जवाब दिया कि आप ये सर्विसेज भारत में लॉन्च मत करें जब तक आपको सभी परमिशन कमर्शियली ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। तो उन्होंने संजय भार्गवा ने एक लिंक्डइन पोस्ट में ये बताया है कि अक्टूबर से लेके जनवरी तक वो सभी लाइसेंसों के लिए अप्लाई कर चुके होंगे। इसके बाद वो कमर्शियली भारत में ब्रॉडबैंड सर्विसेज देने लायक हो जाएंगे और वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज लॉन्च करेंगे। भारत में दूसरा एक ऐसा कंपनी है वन वेब सर्विसेज, जिसको बैक कर रही है भारतीय एयरटेल। वो भी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड देने के लिए तैयारी हो रही है। वो भी भारत में सभी जगह सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड देगी। अभी भारत में ब्रॉडबैंड बड़े टायर 1, टायर 2 और मेन मेट्रो सिटीज में है, लेकिन अनेक गांवों और अंदरूनी जगहों में अभी भी इंटरनेट का स्प्रेड फुली तरह कंप्लीट हुआ नहीं है। तो ये सैटेलाइट के जरिए सारे भारत को कवर करने की कोशिश स्टारलिंक कर रही है। वन में भी वैसे ही दे रही है। अगर आप ये सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले लेते हैं तो आपको 24/7 अनइंटरप्टेड ब्रॉडबैंड मिलेगी। एलॉन मस्क ने ये बोला है कि इनका ऐसा दिया गया ब्रॉडबैंड सबसे चीप होगा और कॉस्ट इफेक्टिव होगा। ये देखना पड़ेगा कि लाइसेंस फीस में भारत सरकार कितने मांग कर रही है। उसी कैलकुलेशन के ऊपर ही ब्रॉडबैंड की रेट फिक्स किया जाएगा। लेकिन ये तो कंप्लीट बात है कि भारत में सब जगह में ब्रॉडबैंड कनेक्शन आ जाएगा और भारत पूरी तरह से ब्रॉडबैंड में कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप हिमालय में एक रिमोट गांव में हैं या कन्याकुमारी के पास एक रिमोट गांव में हैं, दोनों को इंटरनेट मिल जाएगी और एक दूसरे से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये सुविधा आने से भारत में एक नया रेवोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज भी सबको आ जाए सबके पहुंच में बैंकिंग सर्विसेज भी आ जाएगी। आज शहर में आप एक ऑनलाइन में ही डिजिटली बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। आपके ट्रांजैक्शंस को देखते ही आपको बिना एक बैंक जाए कर्ज भी मिल जाएगा और एक परचेसिंग पावर लिमिट भी मिल जाएगा, जिससे आप शॉपिंग कर सकते हो। ये फैसिलिटीज अभी टायर 1, टायर 2 सिटीज में ही है, लेकिन जब इंटरनेट फैल जाएगा तो 10 साल में ये वास्तव में पॉसिबिलिटी है कि ये सब सुविधाएं हर नागरिक को मिलेगी जो इसको इस्तेमाल कर अपने काबिलियत दिखा सकता है। काबिलियत माने जिसके पास पैसा खर्च करने के लिए है, वो इंटरनेट के वो खर्च करते करते वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है। दूसरा, ये छोटे उद्योग के लिए भी बहुत बेहतर है। जो आर्टिसियंस हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, क्राफ्ट्सवुमन हैं, जो छोटी छोटी गांव में एक अनेक तरह के टेक्सटाइल्स, वुडवर्क जैसा का गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उनका मार्केट अभी कैप्टिव है। वो व्यापारी को ही बेचेंगे
और व्यापारी उसको लेके इधर एक्सपोर्ट करेगा या बड़े शहर में बेचेगा। लेकिन इस इंटरनेट के ज़माने में ये होगी कि हर कोई चीज़ को किसी भी लोग दुनिया में कहाँ भी बेच सकता है और ये कनेक्टेड वर्ल्ड हो जाएगा। जैसे अमेज़न में रहकर, अमेज़न या फ्लिपकार्ट यूज़ कर मार्केट प्लेस यूज़ कर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज दुनिया में किसी भी जगह तक बेच सकते हैं। इससे आपका पहुंच बहुत ज़्यादा हो जाएगा और छोटे छोटे गांव में दुकानदार के पास एक अमेज़न वेबसाइट होगा या फ्लिपकार्ट का वेबसाइट होगा। आप देखकर जाकर उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो और वो दुकानदार के जरिए पेमेंट कर सकते हो। वापस ये गुड्स डिस्पैच होगी वो दुकानदार के पास और वो दुकानदार आपको ये गुड्स सौंप देगा। सो इससे क्या होगा, जो बड़े प्रोडक्ट्स सिर्फ जो शहर में मिलती हैं, जो विलेजेस में नहीं मिलती हैं, वो भी विलेजेस में डिलीवरी हो जाएगी। अभी पहला कैटेगरी सेल फोन्स में हमको ये देखने मिल रहा है कि जो गांव में रहता है उनके पास अगर पैसा है तो वो लेटेस्ट फोन भी डायरेक्टली फ्लिपकार्ट या अमेज़न के जरिए अपने गांव तक शिप करवा सकता है। ये दो तीन जो मैंने चीज आज को विषय आपको बोला है वो इसको बताने के लिए कि लाइफ में इतना सुविधा आ जाएगी। आप घर में बैठे ही टिकट बुक सकते हो, पिक्चर मूवीज देख सकते हैं और ये कंप्लीट इंटरनेट रेवोल्यूशन जो आज टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटी तक सीमित है, हर गांव में पहुंच जाएगी। इसके लिए हमें थोड़ी देर ही इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि OneWeb और एलन मस्क की स्टारलिंक ये सर्विसेज भारत में रोल आउट करने की। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूँ, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूँगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।